लिस्ट भेज देता हूं। ऐसे 49 वायदे जो अरविंद केजरीवाल ने 2014 के आसपास करे थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए। देशवासियों को 2 करोड़ रोजगार मिल गए रमन? हाँ जी, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, मिल गए? फिर तो आप भी बेरोजगार हैं। अच्छा, मैं भी बेरोजगार, आप भी बेरोजगार। अच्छा, कैसे? और जहां तक बात है कुछ 81 करोड़ सर, आप और मैं ये लग्जरी अफोर्ड 5 किलो अनाज देने की नौबत क्यों है? अगर वो रोजगार कर रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, तो 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है मुफ्त? महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एंकर संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक से ये पूछा कि आप बताइए कि आपकी क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भाई केजरीवाल ने किसी भी तरीके से काम नहीं किया है जनता के लिए, उन्होंने केवल जनता को ठगा है। और इसके बाद संदीप चौधरी ने रमन मलिक को याद दिला दिए उनके द्वारा किए गए वादे कि भाई आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या आपने कर दिया? आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या आप दे पाए? तो आप भी तो बड़े बड़े वादे करते रहते हैं, लेकिन शायद उनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद रमन मलिक यह कहने लगे कि रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियां नहीं होता है, और यदि आप ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार का मतलब है, तो आप यानी कि संदीप चौधरी जी खुद भी बेरोजगार हो, क्योंकि आप खुद एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हो। तो इसके बाद संदीप चौधरी ने उनको सबसे पहले रोजगार की परिभाषा बताया और जम करके मजे लिए बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक के। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते। रमन मलिक, एडवांटेज सत्ताधारी दल को होती है जब वो योजनाओं की घोषणा करते हैं। उस एडवांटेज का फायदा उठाते दिख रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? घोषणा पर घोषणा। एक होते हैं अलग अलग भ्रम फैलाने वाले, और एक होती है मोदी की गारंटी। मैं क्यों ये बोल रहा हूं, क्योंकि आज वो ऐसा दिन है कि जिस चीज के लिए इनका भी और कांग्रेस का एक बहुत लंबा आडंबर चल रहा था, किसान आंदोलन। कुछ किसान असली हैं, बाकी इनके सब नकली वाले घुसे हुए। तो आज मैं आपको बता सकता हूं कि हरियाणा ने अधिसूचना जारी कर दी 24 फसलों की एमएसपी की गारंटी, कि एमएसपी के ऊपर उसकी एमएसपी सरकार सुनिश्चित करेगी। ये वादा करा था, ये दे दिया, ये कर दिया वादा थ्रू। नहीं पेंशन का कर दिया, मतलब कानून ना रुकिए, वादा किया, क्या वादा किया था? कानूनी गारंटी है, एमएसपी से नीचे कोई अगर खरीदते मिला तो वो हरियाणा के अंदर हरियाणा के अंदर नहीं, हमने ये वादा करा था कि एमएसपी के ऊपर खरीदी जाएगी फसलें 24 की 24। यहाँ पे जो हरियाणा सरकार प्रोक्योर करती है, सरकारी कितना प्रोक्योर करती है, असल बात तो ये है ना, करी जाएगी सारी की सारी। अरे ये तो पुरानी बात है, ये तो 66 से चला आ रहा है, इसमें नया क्या कर दिया? संदीप जी सुनिए, आप हमने जो करा ना उतना दूसरों से करवा लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे, चाहे वो आप हो या चाहे कोई और होना, पहले इस लेवल तक ही ले आइए, वो भी गनीमत होगी। हाँ, वो जो दुगनी की थी आपने, नहीं अभी किसानों की बात हो ही रही है रमन मलिक, तो वो 2016 में वादा किया गया था किसानों की आय दोगुनी होगी, ठीक है, और उसकी सीमा थी 31 दिसंबर 2022। बिल्कुल 2024 की बात है। आपका सरकार का आंकड़ा है, एनएसएसओ का आंकड़ा है 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से किसान कमाई कर रहा है। 10,218 रुपए है, 21,000 होनी थी, 10,218 रुपए है किसान की आमदनी, हो गई दुगनी। नहीं, उसमें बहुत सारे एक ये पूरा कोरोना का विषय जो आया, उसके अलावा हुआ चीजों, बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। उसकी मैं अभी जो बात है उसके ऊपर पूरा विशुद्ध टॉपिक है, वो कर सकते हैं बात जब भी आप चाहें। लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह ये है, मैं आपको अभी चाहें तो मैं एक लिस्ट भेज देता हूँ। ऐसे 49 वायदे जो अरविंद केजरीवाल ने 2014 के आसपास करे थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए। आपको एक बहुत प्रसिद्ध क्लिप मिल जाएगी पूरे YouTube पे, जब चाहे ले लें कि जी मैं दिल्ली यमुना में नहा के दिखाऊंगा। वो 2014 से लेकर 2024 तक तो नहाने लायक यमुना हुई नहीं। या पानी की बात आ रही है तो 700 के ऊपर पानी। देशवासियों को 2 करोड़ रोजगार मिल गए रमन? हाँ जी, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, मिल गए?
नहीं बिल्कुल, आप ईपीएफओ का डेटा देखिए, आप दूसरे डेटा देखेंगे, उस डेटा को देखोगे तो एम्प्लॉयबिलिटी बड़ी है। अच्छा, उसमें 2 करोड़ का फिगर नहीं होगा तो 1.5 का होगा, लेकिन है एम्प्लॉयबिलिटी बड़ी है, मुद्रा लोन बड़े हैं, आंकड़ा सार्वजनिक कर दे सरकार। सरकारी देखिए, सरकारी नौकरी, मात्र सरकारी नौकरी, मात्र संदीप जी, मात्र सरकारी नौकरी आप हमेशा एक मानक नहीं बना सकते कि सिर्फ सरकारी नौकरी नौकरी है, बाकी नौकरियां नहीं है, फिर तो आप भी बेरोजगार हैं। अच्छा, मैं भी बेरोजगार, आप भी बेरोजगार। अच्छा, कैसे? और जहां तक बात है कुछ भाई, अगर सरकारी नौकरी है तो फिर तो आप बेरोजगार हो गए ना, आप तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आपको तो सरकार ने नौकरी नहीं दी। आपको वैसे रोजगार आप का प्रदर्शन में होते तो बात अलग होती। रोज किसके पास रोजगार है उसका पैमाना आपको पता है ना रमन मलिक? मेरे को भी पता है। आपको नहीं पता, खैर छोड़िए, मैं दर्शकों को बता देता हूं। एक हफ्ते में 1 घंटे भी अगर काम कर रहे हैं आप, तो आपको माना जाता है कि रोजगार है आपके पास। सर, अगर मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, आपने तो वो मानक बनाया हुआ है कि जी अगर सरकारी नौकरी है तभी आपके पास रोजगार है। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ईपीएफओ के डेटा लोगे, मुद्रा लोन में लोग जा रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको जा रहे हो, किसानी में जा रहे हो, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े हैं देश की। बाकी रमन भाई, देश की आप ईपीएफओ जो कह रहे हैं ना, सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए प्लीज, आंकड़े हैं, प्लीज सुन लीजिए। फोर्ड फाउंडेशन से भी पैसा लेकर जीते अरे हैं। फोर्ड फाउंडेशन पे कूदने लगे, छोड़िए ना। फोर्ड ईपीएफओ पर रहते हैं, सरकार के आंकड़े पर रहते हैं। 94% देश की अर्थव्यवस्था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसका ईपीएफओ से कोई लेना देना नहीं। 94%। उसके आंकड़े कब जारी होंगे? ठीक है, मैं आपको वही तो बोल रहा हूं। आप आज के दिन में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, सबके पास काम कुछ ना कुछ है। अच्छा, वही ये थोड़ी है कि हम दिल्ली में शीश महल बना के बेकार में बैठे हैं। काम है सबके पास, तो 81 हम बिना पोर्टफोलियो के चीफ मिनिस्टर तो नहीं है। 81 करोड़ सर, आप और मैं ये लग्जरी अफोर्ड नहीं 5 किलो अनाज देने की नौबत क्यों है? अगर वो रोजगार कर रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, तो 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है मुफ्त? सुनिए, अगर आप और मैं संदीप भाई, हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि हम बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री बन के करोड़ों के रुपए के मकान में रहे जिसमें लाखों रुपए के कमबोर्ड लगे हों। ऐसी लग्जरी आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ये लग्जरी आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कि ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अभी मैं बड़े सवाल पर भी आऊंगा। अब कांग्रेस के प्रवक्ता को लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सभी चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनता से, लेकिन जब इनको 5 साल में पूरा करने का समय आता है तो ये सब पल्ले झाड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही चुनाव की तारीखें फिर से पास आ जाती हैं तो एक बार फिर से ये अपना मुंह लेकर के पहुंच जाते हैं जनता के पास। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी को जिताने वाली है या आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से दिल्ली में बनेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।